कुर्मी वाले लोग तो लोग विरोध करो पूरा किसका विरोध करो? सरकार का विरोध और मांग भी करो कि हमको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करें। वापस कर दीजिए। सरकार से मांग करते हैं ना, हम किसी समुदाय से बात करते हैं, ना किसी जाति से बात करते हैं। हमारा लड़ाई केंद्र सरकार। आदिवासी बनना है हमको। आदिवासी बन के मतलब पहचान चाहिए। जय सरना, आदिवासी बनना है हमको। पहले थे कि हवाबाजी में आ रहे हैं? नहीं, पहले भी थे, पहले मेरे बाप लोग था, बूढ़ा पुरखा लोग था, मेरे दादाजी लोग था। अभी हम प्रभात तारा मैदान में हैं और लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा 75 सालों से आंदोलन करते आए हैं कि हमें जो है एसटी सूची में सूचीबद्ध कराया जाए। क्या नाम हुआ जी? विकास कुर्मी। विकास कुर्मी? कुर्मी कुर्मी कुर्मी? कुर्मी। अरे कुर्मी है कि कुर्मी है ये बताइए। कुर्मी कुर्मी नहीं, कुर्मी नहीं। मेरा खतियान में कुर्मी है। कुर्मी तो कुर्मी नहीं है मतलब? कुर्मी कुर्मी तो बोल रहे हैं। कुर्मी की कुर्मी एक क्लियर करिए आप। कुर्मी कुर्मी दोनों भाई भाई हैं। महतो हैं? महतो। आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ महतो को सपोर्ट करना है, कुर्मी लोग को सपोर्ट करने आए हम। क्या सपोर्ट करिएगा? हमको आदिवासी बनना है। तो आदिवासी काहे बनिएगा जी? अरे नौकरी चाहिए जी, बेरोजगार है अभी। तो आदिवासी बनने से नौकरी मिल जाता है? मिलता है नौकरी। आरक्षण से मिलेगा नौकरी। आरक्षण से। अरे भाई, आप लोग कहते हैं कभी कभी कि ये आरक्षण का लड़ाई नहीं, ये आइडेंटिटी का लड़ाई है, फिर आप बोलते हैं नौकरी के लिए। तब नौकरी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। अरे मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि आरक्षण की बात नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी की, पहचान की बात है, तो आप क्यों कह रहे हैं? पहचान चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, पहचान नौकरी नहीं चाहिए। नहीं, पहचान चाहिए हमको। आदिवासी बनना है हमको। आदिवासी बन के मतलब पहचान चाहिए। जय सरना, आदिवासी बनना है हमको। पहले थे कि हवाबाजी में आ रहे हैं? नहीं, पहले भी थे, पहले मेरे बाप लोग था, बूढ़ा पुरखा लोग था, मेरे दादाजी लोग था, लेकिन उसके बाद हटा दिया। तो आप लोग काहे ना इस तरह से विरोध करते हैं जी? नहीं करेंगे जी। क्या करिएगा? मेरा दादाजी था ना। क्या था आपका दादाजी? कुर्मी, लच्चू कुर्मी, लच्चू आदिवासी थे हम लोग। तो बाद में हटा दिया गया। तो अभी मतलब इस हुंकार रैली से आप लोग आदिवासी बन जाइएगा? हाँ, बन जाएंगे। कौन बना देगा? भारत सरकार। तो यहाँ भारत सरकार सुनने आया है? सुनेगा ना। अरे आप काहे ले जी, दिखाइए, पहुँचाइए बात को। आपका बात सुनने आया तो आप उल्टे जवाब दे रहे हैं जी। अरे आप दिखाइए उसको मेरा बात को। अच्छा, एक चीज बताइए, आदिवासी समुदाय ऐसे ही पिछड़े लोग हैं और उन्हीं लोग का सूची में सूचीबद्ध होना चाह रहे हैं, तो दिक्कत होगा ना जी उन लोगों को? नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कैसे होगा? विरोध नहीं देखे थे? रेल टिका के बाद विरोध देखे थे ना? करने दो जिसका विरोध। हम लोग असली आदिवासी है जी, असली आदिवासी, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल आदिवासी। क्या कहिएगा कुर्मी लोगों को? कुर्मी लोग पूरा आदिवासी है। अरे भाई, कुर्मी लोग का क्या बोलिएगा? कुर्मी वाले लोग तो लोग विरोध करो पूरा किसका विरोध करो? सरकार का विरोध और मांग भी करो कि हमको शेड्यूल ट्राइब में शामिल करें। चलिए, सही है। समाज के एक जाने माने चर्चित चेहरा है, ये कह रहे हैं कि जब आइडेंटिटी की लड़ाई है बोलते हैं तो बोलता है तब आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जब रोजगार की बारी आती है तो बोलते हैं आरक्षण चाहिए। क्लियर करिएगा अभी भी। हाँ, हम लोग को आइडेंटिटी चाहिए। मतलब रोजगार नहीं चाहिए? आइडेंटिटी मिलेगा तो भाई रोजगार तो मिलेगा ही ना, ऑटोमेटिक मिलेगा। और एक सज्जन व्यक्ति है, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमल किशोर महतो, जो मैं सिल्ली से बिलोंग करता हूं। और आपको सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक है जोहार। और इस रैली के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाने के लिए हम लोग आए हैं। इसके पूर्व में जो है 75 साल से इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है और एक ही मांग है कि हमारा समुदाय जो है, हमारा समाज के लोग एसटी सूची में सूचीबद्ध थे। साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है हटाया गया है। आप झारखंड में सर्वे कर लीजिए, देख लीजिए, मैक्सिमम जो कंपनियां बैठी है, फैक्ट्री बैठी है, कुर्मी समाज के लोगों का ये जमीन में बैठी है। इससे साबित होता है उन्होंने इसलिए साजिश किया, षड्यंत्र रचा, ताकि जो है उनको अवधि में डाला जाएगा, ताकि उससे जमीन को आसानी से ले सकते हैं। यही मुख्य कारण के आधार पर जो उनके साथ साजिश किया है। और जैसे लोग कहते हैं कुर्मी और कुर्मी पूरे भारतवर्ष में है और कुर्मी सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर पठार में है। कुर्मी का बिल्कुल अलग पहचान है। और कुर्मी में एक चीज बता देना चाहता हूँ, कुर्मी में क्या होता है, बहन को जो है जमीन दिया जाता है, फुआ को जमीन दिया जाता है, लेकिन हमारा कुर्मी समाज में कुर्मी ये परंपरा को नहीं चलाया, इसलिए ताकि हमारा जमीन बचा रहे। आगे पूछिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे पहचान की लड़ाई है। आपके सामने जो सज्जन व्यक्ति बैठे हैं ये बात को इतना घुमा रहे थे कि
हमें जो है पहचान भी चाहिए, आरक्षण भी चाहिए, तो एक्चुअल आप लोगों की मांग क्या है? नहीं, अलग अलग देखिए तर्क हो सकते हैं, जिसका जैसा नॉलेज, जो जैसा समझ पाते हैं, जैसा रिसर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जो बातें निकल के आ सकता है। लेकिन वास्तविकता ये चीज़ है कि अपने पहचान को लेकर लोग लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसमें आरक्षण का बात नहीं है, आप अपने पहचान को वापस कर दीजिए। सरकार से मांग करते हैं ना, हम किसी समुदाय से बात करते हैं, ना किसी जाति से बात करते हैं। हमारा लड़ाई केंद्र सरकार से है, मोदी सरकार से है, वो हमारा पहचान को वापस कर देती है, यानी सूचीबद्ध कर देती है एसटी सूची के लिस्ट में। तो हम बाकी किसी तक न कहने जा रहे हैं, न बोलने जा रहे हैं, न सरकार को हम कुछ बोलने जा रहे हैं। एकमात्र मांग है, हम सूचीबद्ध थे पहले, वहाँ हटाया गया क्यों, मुझे उसी सूची में शामिल किया जाए। बाकी अच्छा, एक चीज बताइए, आपके समाज के अगुआ नेतागण हैं, विधायक है, सांसद है, आप लोगों को फिर भी सड़क में उतरना पड़ता है जी, उन लोग काहे नहीं बात आवाज उठाते हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था, अब चीज़ों को समझ रहे हैं लोग। जो है घर बैठे जो है अपने अधिकार के बारे, ये तो कैसे डेवलपमेंट होगा, इस पर जो है रिसर्च करते हैं, अपने से पढ़ते हैं, गूगल से सर्च करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे हाथों तक पहुँचा है, हमारे घर तक पहुँचा है। इसके माध्यम से तथ्य को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आज मजबूती के साथ अपने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सरकार के लोग, चाहे हमारा सरकार में जो भी कुर्मी समाज के नेता हैं, वो क्या किया नहीं किया, अच्छा भी किया होगा, नहीं भी कर पाया होगा, वो अलग मैटर। लेकिन आज एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बहन लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने अधिकार को समझ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से फैक्ट को जानकारी अपने तक पहुंचा रहे हैं और ये मांग को मजबूती दे रहे हैं। और जिसके वजह से आज ये सब देख सकते हैं, ये प्रभात तारा मैदान में लाखों की जनसंख्या में आज पहुंच रहे हैं और अलग अलग वेशभूषा जो हमारा अधिकार को मजबूती देने के लिए काम करता है, जो हजारों साल से जो हमारा परंपरा रहा है। आप देख सकते हैं हल जुआट, ये वाद्य यंत्र, ढोल नगाड़ा, गीत संगीत देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको सुनाई देता होगा और नाच रहे हैं। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा पहचान है। इसको साबित करता है कि हम अधिकार को लेके रहेंगे और हम पुराने चीज़ों को नहीं भूले हैं, उसी पुराने चीज़ को आधार मान के मजबूती देते हैं। डिजिटल के दुनिया में हो सकता है कुछ चेंजेस आया है, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं हमारे असली चीज़ को भूल गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे सामने दो युवा थे, दोनों जो है अपने अपने बातों को रखा, लेकिन तर्क संगत बात यह है कि जो फैक्ट पे बात करते हैं वही लोगों से सही चीज़ निकल के आता है। लोग तो हवा हवा में बहुत कुछ बोल देते हैं कि हम लोग आदिवासी लोगों का विरोध करने पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई है, लड़ाई के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कैसा लगा हमारा ये एक दूसरे तीसरे के साथ पेशकश, आप हमें कमेंट करके ज़रूर साझा करिए। अभी प्रभात तारा मैदान में है और आपको ये वीडियो दिखा रहे थे। तमाम चीज़ों के लिए बना रहे, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।